चलो बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे यानी फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, याद रखना इसके पहले हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला हम ये चूंकि ये फॉर्मूला है तो इसका प्रूफ भी है, बट वो आपके मैथमेटिक्स वाले जो सर होंगे वो आपको फॉर्मूले को डिस्क्राइब करेंगे। हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। याद रखना मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन जब भी होता है डिपेंडेंट का होता है, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो फॉर्मूले यूज करने के लिए आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को आपको पकड़ना है। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू fx, तो आप कहोगे सर ये वाला जो टर्म है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं y इक्वल्स टू fx और इस पूरे का पावर अगर मैंने कह दिया कुछ और है, मान लो n है, ठीक है, तो अब यहां पर कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। तो याद रखना डिपेंडेंट तो ये y ही है हमारा, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म बैठा हुआ है ना, ये इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहोगे। यानी कि ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा, ना कि x हमारा अल्टीमेट इंडिपेंडेंट है, यानी वो भी इंडिपेंडेंट है लेकिन वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट। और ये वाला टर्म y के रिस्पेक्ट में हमारा y के लिए कौन इंडिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। तो आप इसको इंडिपेंडेंट मानोगे, यानी कि y का डीसी इसी के लिए पॉसिबल होगा, किसी और फंक्शन के लिए नहीं। अगर कोई और फंक्शन दे दिया जाए तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, कैसे वो मैं यहां डिस्कस करूंगा। तो आपको ये फंक्शन यानी फॉर्मूले में जो आपको दिया जाएगा y इक्वल्स टू fx दिया जाएगा और इसका पावर आपको कुछ दे दिया जाएगा n। अब कहा जाएगा इसका डीसी फाइंड आउट करो। तो डीसी का मतलब डीसी जब भी करोगे y का करोगे विथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, इसके लिए fx है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, डीसी ऑफ fx पूरे का पावर n विथ fx, यानी कि ये और ये दोनों सेम होगा तभी आपका डीसी पॉसिबल होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा n आगे आ जाएगा और fx का पावर एक कम हो जाएगा यानी n-1, यानी कि फॉर्मूला आपका बना डीसी ऑफ fx पावर n विथ fx इक्वल्स टू n इंटू fx का पावर n-1। ठीक है, अब ध्यान देना यहां इसी से रिलेटेड अगर मैं एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल दे दूं तो डीसी ऑफ x का पावर n विथ dx क्या होगा, तो कंपेयर करो, ब्रैकेट के अंदर x है और पावर n है और जो ऊपर है वही नीचे है, यहां x ऊपर है यहां x नीचे है, तो ये फॉर्मूला होगा n आगे आएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। और आगे देखते हैं, एग्जांपल है हमारा, अगर मैंने कह दिया y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, अब कहा जाए डीसी y इक्वल्स टू x का पावर 4, मैंने कहा डीसी निकालो, तो डीसी क्या होगा, तो डीसी तो y का करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट कौन है। तो मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ना वो इंडिपेंडेंट है, तो यहां ब्रैकेट के अंदर केवल x है, तो डीसी किसके साथ होगा, x के साथ होगा। y की जगह हमने लिख दिया x का पावर 4 विथ x। दिमाग में रखना जो ब्रैकेट के अंदर है वही नीचे है, तो डीसी पॉसिबल है। और ये क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, x का पावर 4-1 यानी कि4x क्यूब हो जाएगा। अब देखो अगर मैंने ये कहा कि y, एक और एग्जांपल की बात करता हूं, y इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 4 है, इसका पावर 7 दे दिया। आपसे बोला जाए डीसी बताओ, हमने क्या बोला, डीसी निकालो, तो डीसी का मतलब डीसी करोगे y का डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के साथ। इंडिपेंडेंट कौन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो बैठा है वो, तो डीसी किसके साथ होगा, 7x स्क्वायर प्लस 4 के साथ होगा। आगे बढ़ो, डीसी y का कर रहे हैं, y पूरा है 7x स्क्वायर प्लस 4 का पावर 7 विथ 7x स्क्वायर प्लस 4। अब यहां ध्यान देना, जो ब्रैकेट के अंदर है वही अगर नीचे है तो समझ जाना डीसी पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि इस पूरे का इंडिपेंडेंट ये है, अब वही हमारा नीचे आ गया, तो क्या होगा, फॉर्मूला 7 आगे आ जाएगा और पूरे का पावर 1 कम हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 4 का पावर 7-1, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 4 का पावर
6, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ध्यान देना, अगर आपको केवल बोलते हैं डीसी निकालो तो डीसी बाई का करेंगे इंडिपेंडेंट के साथ, इंडिपेंडेंट ये है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये कह दिया जाए कि डीसी निकालो बाई का एक्स के साथ, यानी बाई का डीसी निकालना है एक्स के साथ, आपको कह देगा डीवाई विथ डीएक्स निकालो, यानी बाई का डीसी एक्स के साथ निकालो। तो कैसे वर्क करेंगे उसके लिए बात करते हैं, चलो आगे देखते हैं। चलो डीसी अगर हमें निकालना है 7x² प्लस 4 का पावर 7 विथ x, मतलब आपको ध्यान दो इस पूरे का इंडिपेंडेंट अंदर वाला टर्म है, लेकिन आपको x के साथ डीसी कहा गया निकालने के लिए। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, यहां पर तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा चेंज करेंगे। 7x² प्लस 4 का पावर 7 फिर क्या करेंगे, पॉसिबल करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो डीसी 7x² प्लस 4 कर दिया। अब चूंकि एक्स्ट्रा वर्क किया है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डीसी 7x² प्लस 4 और x जैसा था वैसा ही कर दो, यानी इसको आपने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। अब देखो इसका डीसी जैसे इस फॉर्म में बदला, ये वाला तो डीसी पॉसिबल हो गया क्योंकि डिपेंडेंट, इस पूरे डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट कौन है? अंदर वाला टर्म, और वही नीचे आ गया, तो डीसी पॉसिबल है। क्या होगा? 7 आगे आ जाएगा और 7x² प्लस 4 का पावर 1 कम हो जाएगा 6। अब ये क्या होगा? तो यहाँ देखो दो टर्म एडिशन में है, टूट जाएगा, डीसी 7x² विथ dx प्लस डीसी 4 विथ dx। अब ये क्या होगा? तो ये आगे जो रूल्स पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बट ये वाला टर्म हमारा सॉल्व हो गया। यानी कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, ठीक है, अगर ये कह दिया जाए कि आपको डीसी निकालना है तो डिपेंडेंट भी आपको खुद सिलेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट भी खुद सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं इसका डीसी इसके साथ निकालो, तो फिर वैसे केस में आप क्या करोगे? डीसी को पॉसिबल बनाने की कोशिश करोगे। और पॉसिबल कैसे बनेगा? तो आपको दिमाग में रखना है कि डीसी जब भी होता है तो डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, और इंडिपेंडेंट कौन होगा तो वो आपको खुद जज करना होगा। तो मैंने बता दिया कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू fx और पूरे के ऊपर अगर पावर n दे दिया जाए तो ये पूरा डिपेंडेंट है, तो ये अंदर वाला इंडिपेंडेंट होगा, ये आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो आगे के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। हाँ, आगे का रूल्स हमारा ये है, इसमें क्या है कि अगर कोई फंक्शन, याद रखना, अगर कोई फंक्शन k से मल्टीप्लाइड है, जहां k क्या है? कांस्टेंट है, याद रखना, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो वैसे केस में आपको कहा जाए डीसी निकालो, तो डीसी हमने बाई का निकाला x के साथ, तो बाई की जगह ये पूरा लिख दिया k इंटू fx विथ x। अब यहां पर क्या होगा कि कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, तो क्या करेंगे? तो रूल कहता है, फॉर्मूला कहता है कि k को बाहर कर दो, k बाहर आ गया और बाकी fx और डीसी x के साथ रह गया। अब ये तो डीसी है जो कि पॉसिबल होगा वो हम कर लेंगे और कांस्टेंट सिस्टम से बाहर आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, डीसी 3x² विथ dx, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और x² आपका एक फंक्शन है, मल्टीप्लाइड है, तो ये आगे क्या होगा? 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये बचेगा डीसी x² का विथ x। अब ये वाला तो आप आसानी से निकालोगे, 3 एज इट इज रह गया, dx² विथ dx, तो dx² को आप लिख सकते हो x का पावर 2 विथ x। अब ये वाला इस फॉर्मूले पे बैठ गया, fx का पावर n है विथ fx, यानी कि जो अंदर है वही नीचे है, तो डीसी पॉसिबल होगा क्या? n इंटू fx का पावर n-1, तो यहाँ पर 2 आगे आ गया और इसका पावर क्या हो जाएगा? 1 कम, यानी कि ये आपका 6x हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया। नेक्स्ट फॉर्मूला, अच्छा इस पे एक और भी क्वेश्चन है, ये भी देख लो। आपको दिया गया एक फंक्शन, इसको मैं इरेज कर दूं, सॉरी, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखो 7x² प्लस 2x³ आपको एक फंक्शन दिया गया, डीसी निकालना है, तो डीसी क्या करोगे? बाई का करोगे विथ x करोगे। ठीक है, अब बाई का x के साथ किया तो बाई की जगह तो पूरा है, तो 7x² प्लस 2x³ विथ dx। अब इसके साथ है, अब रूल्स कहता है एडिशन रूल, ये दोनों हमारा ऐड हो रहा है, तो एडिशन रूल कहता है कि आप इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, यानी डीसी 7x² का होगा x के साथ प्लस डीसी 2x³ का होगा x के साथ। अब इसके पहले वाले रूल्स पे आते हैं, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। इस रूल को देखो, यहां पर 7 कांस्टेंट है, यहां पर 2 कांस्टेंट है, x² के साथ मल्टीप्लाइड है, यहां x³ के साथ मल्टीप्लाइड है, तो सीधा 7 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? dx² विथ dx, और यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू dx³ विथ dx।
अब ये फॉर्मूले पे आ गया, कौन सा फॉर्मूला? तो डीसी ऑफ एफ एक्स का पावर हमने बताया कि अगर n होगा विथ एफ एक्स, यानी जो ये है ब्रैकेट के अंदर वही नीचे है, तो पॉसिबल होगा क्या होगा, n आगे आएगा और एफ एक्स का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो ये पॉसिबल है, क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और x का पावर क्या होगा 2 माइनस 1 1, यहाँ पर 2 तो पहले से है, 3 आगे आ जाएगा और x का पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 14x प्लस 6x स्क्वायर, यानी कि आपका इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे दूं, अगर मैंने कह दिया y इक्वल्स टू 8 sin x है, डीसी करो, तो डीसी बाई का करना है x के साथ, बताऊंगा मैं कि यहां x इंडिपेंडेंट कैसे हुआ। तो मान के चलो यहां पर x इंडिपेंडेंट है, तो डीसी आप करोगे x इंटू साइन एक्स का विथ dx। अब देखो 8 कांस्टेंट है, 8 बाहर आ गया, तो डीसी साइन x का हो गया विथ dx, और साइन एक्स का डीसी एक्स के साथ एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है cos x, जो कि मैं आपको आज बताऊंगा, तो वहां हम समझ लेंगे कैसे फॉर्मूला ये हो गया। तो अल्टीमेटली आपका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आ गया। तो यहां पर देखो आपको बताया जा रहा है कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, तो सीधा वो कांस्टेंट डीसी से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा, हाँ, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू k, ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब आपको कहा जाए डीसी करो, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर आप डीसी करते हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप डीसी करते हो किसी के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा 0 होगा, यानी कि डीसी ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, यानी यहां x लिखा है ना, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो ये हमेशा क्या आएगा 0, यानी कांस्टेंट का डीसी दिमाग में रखना है, क्या हो जाएगा 0। एग्जांपल की बात करता हूं मैं, डीसी ऑफ 4 विथ x क्या आएगा 0, डीसी ऑफ 5 विथ y क्या होगा 0, डीसी ऑफ 7 विथ x स्क्वायर, ये भी वेरिएबल है, क्या आएगा 0। किसी का भी डीसी करो, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, किसी भी कांस्टेंट का डीसी करो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या होगा 0, ये आपके दिमाग में रखना है। तो अभी तक आपने कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, एक एफ एक्स का पावर अगर n है, ठीक है, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट कौन खुद होगा, इसका डीसी अगर करना है तो एफ एक्स के टर्म में करेंगे, एक फॉर्मूला ये। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तीसरा, कांस्टेंट टर्म आ गया तो उसका डीसी क्या होगा 0। ये 3 फार्मूला आपके अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके आप किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का डीसी आप निकाल सकते हो। जैसे अब मैं एक प्रॉपर आपको देता हूं क्वेश्चंस अलजेब्रिक फंक्शन का, आप इसी 3 फार्मूले को यूज करके निकालोगे। तो जैसे मैंने एक फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू 3x³ प्लस 7x² माइनस 4x प्लस 5। अब मैंने कहा कि इसका डीसी निकालो, तो डीसी निकालो तो इंडिपेंडेंट कौन है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट x है। अब आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको ये जज करना नहीं आएगा कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट के लिए आप दिमाग में रख लेना ये y डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के लिए आपको वो बुक में ही कह देगा कि ये हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट का जिक्र कर दिया जाएगा। और यहां पर फिलहाल हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मैं हर बार आपको बता दूंगा कौन आपका इंडिपेंडेंट है। तो देखो ये डिपेंडेंट और यहाँ x इंडिपेंडेंट, तो डीसी किसका करोगे, y का करोगे, किसके साथ करोगे, x के साथ करोगे। तो y की जगह ये पूरा है, तो डीसी 3x³ प्लस 7x² माइनस 4x प्लस 5, इस पूरे का डीसी क्या, किसके साथ, x के साथ। अब यहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, एडिशन। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सब टर्म ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो रूल कहता है कि अगर बहुत सारे टर्म का एडिशन है, डीसी करना है, तो सबको इंडिविजुअली डीसी कर दो। तो मैंने क्या किया, सबको इंडिविजुअली, यानी डीसी करूंगा मैं 3x³ का विथ dx प्लस डीसी करूंगा 7x² का विथ dx प्लस, सॉरी माइनस है यहां, तो माइनस डीसी करूंगा 4x का विथ dx और डीसी करूंगा 5 का विथ dx। अब देखो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के हिसाब से तोड़ दिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से जानते हैं, 3 कांस्टेंट है, x³ के साथ मल्टीप्लाइड है, 3 बाहर आएगा, x³ विथ dx। यहां 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डीसी से,
एक्स स्क्वायर विथ dx, माइनस है तो माइनस दिया, 4 कांस्टेंट है, डीसी से बाहर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, अकेला है, किसी भी कांस्टेंट का डीसी करोगे तो ये क्या आएगा, 0, बताया अभी मैंने। आगे बढ़ते हैं, ये टर्म तो हमारा गायब ही हो गया, इसकी बात करते हैं, ये 3 एज इट इज हो गया। अब ये फॉर्मूले पे बैठेगा, कौन सा फॉर्मूला, सबसे कॉमन फॉर्मूला अलजेब्रा में यही है कि कोई फंक्शन है, उस पूरे का पावर n है, और इसका डीसी आप कर रहे हो तो किसके साथ, इसी फंक्शन के साथ, जो ब्रैकेट के अंदर है वही नीचे है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये n इंटू एफ एक्स का पावर n-1 होगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके जगह पर x डाल दूं, यानी डीसी ऑफ x का पावर n विथ dx, यानी जो अंदर है वही नीचे भी है, x है तो नीचे भी है, तो ये क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। तो इसको ही हम यूज कर रहे हैं, मतलब ये मेन फॉर्मूला है, इससे बना हमारा ये, और इसको यूज कर रहे हैं यहाँ। n की जगह 3 है तो क्या होगा, 3 आगे आएगा और x का पावर 3-1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, n की जगह 2 आगे आएगा और x का पावर क्या हो जाएगा, 2-1 यानी 1 हो जाएगा, -4, यहाँ पावर 1 है तो x का पावर 1-1, ठीक है, यानी कि x का पावर 0 और x का पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये हमारा टर्म ही क्या हो जाएगा, into 1। तो बहुत बच्चे ये कहते हैं ये तो कैंसिल हो गया तो 1, उस हिसाब से भी समझ सकते हो, बट ये पावर 1 है तो 1-1 हमारा हो गया 0, इसलिए ये टर्म हमारा 0 हो गया, और प्लस ये 0 तो है ही। सॉल्व करते हैं, ये 9x² प्लस 14x-4, यानी कि ये आपका dy विथ dx, ये सॉल्व हो गया। देखा आपने इस अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, ये कैसे, उस फॉर्मूले को यूज किया और एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल को यूज किया। तो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का आप डीसी इस 3 फॉर्मूले का यूज करके, एक कांस्टेंट वाला है, ये और एक कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, इसको यूज करके आप आसानी से वर्क कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 2-3 फॉर्मूले पे, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला जो होगा, बाय इक्वल टू, अगर हमने लिख दिया साइन एफ एक्स, मतलब एंगल में कोई फंक्शन है, बाई है साइन एफ एक्स, यानी एंगल में कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, x+1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, कुछ भी हो जाए, तो वो एंगल जो होगा ना, ये पूरा एंगल ही हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और डिपेंडेंट तो हमारा बाई है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। तो अगर हमने कहा डीसी करो तो डीसी बाई क्या करेंगे, किसके साथ, इंडिपेंडेंट के साथ, तो डी एफ एक्स के साथ, बाई की जगह ये पूरा हो गया डीसी साइन एफ एक्स विथ एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स का, साइन एफ एक्स का एफ एक्स के साथ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि पूरे के लिए इंडिपेंडेंट इसका एंगल है, मैंने ये कर दिया, और फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाता है कॉस एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, तीसरा या जो भी हो। चलो तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डीसी ऑफ साइन एफ एक्स विथ एफ एक्स, जो एंगल है वही नीचे आना चाहिए, तब ये हो जाएगा कॉस एफ एक्स, ठीक है। इसी का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो डीसी ऑफ साइन एक्स विथ एक्स क्या होगा, देखो एंगल दोनों सेम है, ऊपर एंगल और नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा cos x। अगर मैंने कहा sin x² प्लस 1 विथ x² प्लस 1, तो देखो जो एंगल है वही नीचे है, तो ये पॉसिबल है, क्या हो जाएगा cos x² प्लस 1। लेकिन अगर मान लो कि आपको ऐसा दे दिया जाए, डीसी निकालना है sin x² प्लस 1 का, तो इसके लिए तो इंडिपेंडेंट ये एंगल ही है, लेकिन आपको मैंने कह दिया नहीं, आपको x के साथ निकालना है। अब क्या करोगे, फॉर्मूला कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट है, इस साइन का जो फंक्शन है, इसका जो एंगल होगा वही इंडिपेंडेंट होगा, बट यहां पर नीचे हमारा इंडिपेंडेंट x दिया गया है, क्या करेंगे, तो पॉसिबल करेंगे sin x² प्लस 1, इसको पॉसिबल बनाने के लिए इंडिपेंडेंट को नीचे लेकर आएंगे, dx² प्लस 1, यानी कि डीसी sin x² प्लस 1 का करेंगे विथ x² प्लस 1, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो इसको एज इट इज ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, और dx को फिर यहां ले लिया। देखो ये दोनों कटकर वापस ये आ जाएगा। ये काम करने से फायदा ये हो गया कि इसका डीसी आपके लिए पॉसिबल हो गया, क्या हो गया, cos x² प्लस 1। अब ये क्या होगा, तो यहां पर दो टर्म x² प्लस 1 है, आप सेपरेट कर सकते हो, dx² विथ dx प्लस d1 विथ
dx, ये तो एज इट इज हो जाएगा। इसकी बात करो, ये फॉर्मूले पे आ गया, 2 आगे आएगा, x पावर 2 माइनस 1 यानी 2x और प्लस कांस्टेंट टर्म dc 0, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो आपने बस ये समझना है कि इस तरह के फंक्शन में इंडिपेंडेंट इसका एंगल होगा और उस हिसाब से फॉर्मूला आपका ये बना। अगेन इस फॉर्मूले का प्रूफ भी है, वो प्रूफ अगेन आपका मैथमेटिक्स का जो भी टीचर होंगे वो आपको इसका प्रूफ कराएंगे। फिलहाल हम यूज कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को उसको हमने देखा है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसी तरह का जो भी फॉर्मूला है 2 4 वो मैं आपको लिख देता हूं और उससे रिलेटेड हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स 1 2 देख लेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है dc ऑफ cos fx। अगर cos fx है तो ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट होगा, यानी dc पॉसिबल कब होगा, fx के साथ ही, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन fx। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा dc ऑफ tan fx। तो इसके लिए भी ये एंगल ही इंडिपेंडेंट है तो नीचे fx होना जरूरी है, और ये क्या हो जाएगा माइनस सॉरी sec स्क्वायर fx। नेक्स्ट फॉर्मूला dc ऑफ cot fx विथ fx, ये क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर fx। ठीक है, चलो और भी फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट वो सब फॉर्मूले हमारे फिजिक्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे फिजिक्स के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, और अलजेब्रा का जो हमने 3 फॉर्मूला बताया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी ये सब अगर यूज आएगा भी तो उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगा, हालांकि बहुत ही कम, मतलब 99% चांस है कि इस फॉर्मूले का या इससे आगे का जो फॉर्मूला होगा वो यूज होगा। ये फॉर्मूला और लॉ का यूज हो जाता है फिजिक्स में, डीसी ऑफ log e fx। ठीक है ना, अब ये आपने पहली बार देखा होगा तो आप भूल जाओ, बस केवल इसको नोट कर लो, जब इसका यूज होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। log e fx में जो fx है उस वही यहां इंडिपेंडेंट होगा, और ये आपका फॉर्मूला होता है 1/fx। ठीक है, यानी कि ये भी एक फिजिक्स में यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहां इसको लिख दिया। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ एग्जांपल अगर मैं मेंशन कर दूं तो cos x का dc x के साथ क्या होगा माइनस साइन x। देखो ऊपर fx नीचे fx, यहां x यहां x, तो साइन x। इसके साथ एग्जांपल मैं यूज करूं तो dc tan x का x के साथ तो क्या होगा sec स्क्वायर x। इसकी बात करूं dc cot x का x के साथ पॉसिबल है क्या माइनस cosec स्क्वायर x। और इसकी बात करूं dc log x का x के साथ तो क्या होगा 1/x। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया जाता है, बट आया कहां से, यहां से, यानी कि इसको यूज करोगे, ये ब्रॉड फॉर्म में है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है, तो याद करने के लिए भी आप कर सकते हो। दिमाग में रखना कि इस x जगह कुछ भी हो सकता है, और जो ये होगा वही आपका नीचे भी होगा। तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है मोस्टली इन्हीं सब फॉर्मूले को यूज करके फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, तो मैक्सिमम आपका ये फॉर्मूले से फिजिक्स में काम चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं 1 2, इस एग्जांपल के थ्रू आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करोगे। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं बोल दूं आपको, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4 साइन x बाई x। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, इसमें क्या है, ये टर्म मल्टीप्लाइड है और ये टर्म डिवीजन में भी है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज हो जाएगा, डिवीजन रूल भी यूज हो जाएगा, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी यूज हो जाएगा। तो कैसे वर्क करेंगे उसको देख लो। सबसे पहले डीसी किसका करेंगे, बाई का। यहाँ इंडिपेंडेंट कौन है, तो x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई की जगह ये पूरा टर्म है, मल्टीप्लाइड कर दो dx स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन एक्स बाई एक्स विथ एक्स, इस पूरे का डीसी एक्स के साथ किया। रूल कहता है, देखो सबसे पहले तो डिवीजन है, ये टर्म डिवाइडेड है, तो ऊपर वाले को हमने मान लिया u,
इस पूरे टर्म को हमने मान लिया ux और नीचे वाले को vx। तो रूल कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे। याद रखो हमने मल्टीप्लिकेशन में कहा था कि पहले ux को लिखा vx से डीसी किया, फिर vx को लिखा ux से डीसी किया। डिवीजन में उल्टा चलेगा, पहले vx को लिखा यानी x को लिख दिया और ux का x को लिख दिया और ux से डीसी किया यानी ऊपर वाले पूरे टर्म का डीसी किया। डीसी 3x² माइनस 4 इंटू साइन एक्स, पूरे का डीसी किया किसके साथ, x के साथ। फिर माइनस साइन दिया। अब इस ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया, तो सॉरी ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिया 3x² माइनस 4 इंटू साइन एक्स और इंटू नीचे वाले का डीसी किया यानी डीसी ऑफ x विथ x। अब पूरे टर्म को डिनोमिनेटर के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x²। देखो यहां पर हमने डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। डिवीजन रूल अप्लाई होने के बाद देख रहा हूं मैं कि ये ds का dc x के साथ है, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। यहां पर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और उसका डीसी कर रहे हो आप, तो ये डीसी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये डीसी निकालकर हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करते हैं, इस डीसी को हम अलग से निकालते हैं, हालांकि आपको साथ में निकालना है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अलग से निकाल रहा हूं। तो डीसी हमने लिया 3x² माइनस 4 का और इंटू साइन एक्स का, किसके साथ, x के साथ। तो यहां पर ये टर्म मल्टीप्लाइड है, तो रूल कहता है पहले वाले टर्म को एज इट इज लिख दो, 3x² माइनस 4 लिख दिया इंटू दूसरे वाले टर्म का डीसी किया साइन एक्स का x के साथ, फिर प्लस साइन दिया, इसको एज इट इज लिख दिया साइन एक्स और इसका डीसी किया डीसी ऑफ 3x² माइनस 4 का विथ x। अब यहां पर ये टर्म डीसी करना है, ये टर्म डीसी करना है, ये तो एज इट इज है 3x² माइनस 4। साइन एक्स का डीसी x के साथ पॉसिबल है, अभी जस्ट हमारा फॉर्मूला था साइन एक्स का, इसके पहले वाले में साइन एक्स का x के साथ क्या हो जाएगा cos x, तो हम सीधा यूज करेंगे इनटू cos x प्लस ये साइन x हो गया, ये इसके साथ सेपरेट होगा, इसके साथ सेपरेट होगा तो डीसी 3x² विथ dx और माइनस डीसी 4 विथ dx। 4 का डीसी 0, ये तो एज इट इज हो गया, तो ये हो गया 3x² माइनस 4 इंटू कॉस x और प्लस साइन x इंटू ये तो 0 हो गया और ये 3 आगे आ जाएगा, x² का डीसी 2x, तो ये आपका आ जाएगा 6x, यानी इसका पूरा डीसी ये आ गया। इसको सीधा हम यहां पुट करेंगे तो x इंटू पूरा पुट कर दो 3x² माइनस 4 कॉस x प्लस x, इस पूरे के साथ x मल्टीप्लाइड है तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू 6x²। ठीक है, ये टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, तो मल्टीप्लाई के साथ मैंने ये लिख दिया, माइनस ये लिख दूंगा मैं साइन x 3x² माइनस 4 और ये तो हमारा 1 हो गया डिवाइडेड बाई x²। देखो सब में डीसी हट गया, यानी यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसमें x कॉमन कर लो, sin x कॉमन कर लो, वो आपका काम है, वो कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अल्टीमेटली इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अच्छा एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो ये भी जानेंगे जैसे इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशंस का कंबाइंड एप्लीकेशंस क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 2 क्लास है जिसमें हमने डिफरेंशिएशन उससे रिलेटेड रूल्स एंड फॉर्मूला कवर किया। अगले 2 क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन उससे रिलेटेड रूल्स और फॉर्मूला कवर करेंगे। उसके बाद वाली क्लास में हम सबका एप्लीकेशन एक साथ कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।